तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडेटस को कहा जाता है। अच्छा, इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? इतिहास के बारे में पता चलता है हिस्टोरी का। थोड़ा आज मिठाई और बहुत ज़्यादा खा लिए हैं दीपावली में, इस वजह से गला फंस रहा है, तो मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री को पहले 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग। हिस्ट्री, इतिहास को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। आद ऐतिहासिक काल को ही इंग्लिश में हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। ऐतिहासिक काल को हम लोग इंग्लिश में हिस्टोरिक एज कहते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल से क्या क्या साक्ष्य मिला? प्राग ऐतिहासिक काल में लिखने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। पुराना तात्विक स्रोत प्राप्त हुआ था। उसके बाद पाषाण काल को ही प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण काल नाम क्यों पड़ा? पाषाण काल पत्थर का प्रयोग होने के कारण पाषाण काल नाम पड़ा। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए अब हम लोग आद ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एज। लिखा गया साक्ष्य मिला था, पढ़ा गया साक्ष्य नहीं मिला था। इसका मतलब लिखा तो गया था, लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला था, पर उसे पढ़ा हम लोगों के लिए पढ़ने लायक वो नहीं था, पढ़ नहीं सकते थे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। पढ़ा गया साक्ष्य आप लोग बताइए कहाँ नहीं मिला था? आदि ऐतिहासिक काल में। ना लिखा हुआ साक्ष्य ना पढ़ा हुआ साक्ष्य कहाँ मिला था? प्राग ऐतिहासिक काल में। चलिए, पुराना तात्विक स्रोत प्राप्त हुआ था। उसके बाद कांस्ययुगीन सभ्यता। अच्छा, आप लोग बताइए हड़प्पा सभ्यता का नाम, कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम क्यों पड़ा आदि ऐतिहासिक काल का? क्योंकि कांस्य के प्रयोग होने के कारण कांस्ययुगीन सभ्यता माना गया। प्रथम नगरीय सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता की खोज आदि ऐतिहासिक काल में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज आदि ऐतिहासिक काल में हुआ था। अच्छा, चलिए ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक एज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया साक्ष्य मिला था, पढ़ा गया साक्ष्य मिला था। पुराना तात्विक स्रोत मिला था। वैदिक काल और इसके बाद वाले काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन आती है। आगामी बिहार दरोगा के दृश्य से ये बहुत भी आई है। आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर आपको पूछा जाएगा वैदिक काल और इसके बाद वाले काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल।
नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे तो आप लोग को पता होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आप लोगों के लिए बता दें हम। क्या कहते हैं, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे पुराना तात्विक स्रोत, ये चीज़ भी 1275 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। सॉरी ये नहीं 1275 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि पुराना इतिहास की खोजकर्ता को क्या कहते हैं। इतिहास की खोजकर्ता को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लोग हम कुछ लोग फैक्ट पढ़ते हैं। फैक्ट, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी फैक्ट है उसको आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। चलिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था। 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में। ये बात आप लोग कई बार दाम भर ये सब क्वेश्चन आता है, खासकर बिहार पुलिस के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत भी है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। हाँ, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। हाँ, देखिए यहाँ पे ये। चलिए, अच्छा, पुरातात्विक सर्वेक्षण का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, जल्दी बताइए आप लोग। नई दिल्ली में है। अच्छा, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, कोलकाता। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिए। फैक्ट को याद करना ही पड़ेगा, आप लोग चाहे कुछ कर लीजिए, फैक्ट जब तक याद नहीं कीजिएगा तो नहीं होने वाला है। पुरातात्विक विभाग 1904 में स्थापित हुआ था। अच्छा, वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन प्रयास एक के द्वारा। चलिए, अब हम लोग पाषाण काल को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। अब उसमें कौन कौन सा है, आइए चलिए हम लोग देखते हैं। पूरा पाषाण, अच्छा चलिए, पाषाण काल को हम 4 भाग में पहले बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और नाम्र पाषाण काल। ये चीज़ भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप लोगों से परीक्षा में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तांबा और पत्थर के उपयोग होने के कारण कौन सा काल में तांबा और पत्थर का उपयोग किया गया था सबसे पहली बार, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल को ही चित्रोलेथिक कहते हैं। ये बात तो आप लोग समझ गए। नाम्रपाषाण काल में ही तांबा और पत्थर का उपयोग किया गया था। चलिए, पूरा पाषाण काल को पहले हम लोग देखते हैं। पूरा पाषाण काल को ही पीरियोलिथिक भी कहते हैं आपसे, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ भी पूछा जा सकता है, पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको दे देगा मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चिरकोलिथिक, पैलियोलिथिक। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। पैलियोलिथिक
पूरा पाषाण काल का मतलब होता है पीरियोलिथिक काल को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं। चलिए पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये चीज़ हम टॉपिक वाइज पर डे आप लोगों को क्लास लेंगे, और A to Z साइंस जीके जीएस का ऑल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ तक कि करंट अफेयर तक आप लोगों को हम करवा देंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, स्पेशली इस बैच पे बिहार दरोगा के लिए ही टॉपिक ज़्यादा कवर कराया जाएगा, क्योंकि मैं भी 1275 बिहार दरोगा में मेंस भी रनिंग फिजिकल अनक्वालीफाई हैं, इसी वजह से। और ऐसा नहीं क्लास नहीं चलेगा, क्लास सब दिन चलते रहेगा, दीपावली हो, छठ हो, कोई छुट्टी, जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक छुट्टी नहीं होगा। हाँ, चलिए हम लोग कहाँ थे, पूरा पाषाण का बड़े पत्थर का प्रयोग, बड़े पत्थर, अच्छा आपसे आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा बड़े पत्थर का प्रयोग कहाँ कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में। अच्छा पूछेगा पूरा पाषाण काल में लोग कैसा था, तो आप लोग क्या बताइएगा, मानव खाना व दोस्त था। आप लोगों से पूछा जाएगा पूरे पाषाण काल के मानव कैसे थे, तो आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है, बिना सोचे समझे बता देना है कि खाना व दोस्त था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, बोलने में थोड़ा त्रुटि हो सकता है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अच्छा, पूरा पाषाण काल के मानव कैसा था, खाना व दोस्त था, आदि मानव था। अच्छा, आग की खोज कब किया गया था, पूरा पाषाण काल में। ये बात पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही किया गया था। VVI मोस्ट VVI, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियोलिथिक को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए तो आप लोग भीमबेटका की गुफा का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था, मध्य प्रदेश में। चलिए ये बात तो लिखा ही है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्य पाषाण काल पे हम लोग आते हैं। मेसोलिथिक को ही मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल में लोग के पास तो बुद्धि तो नहीं होगा, बड़ा होगा, इसी कारण से मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर के लोग प्रयोग करने लगा था, और नुकीलादार। पहले मतलब पूरा पाषाण काल में भी पत्थर का प्रयोग हुआ था, पर बड़े पत्थर का प्रयोग हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर और नुकीलादार पत्थर का प्रयोग किया गया था। हाँ, पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो हुआ था, पर आदमी यूज मतलब प्रयोग करना सीखा नहीं था। तो आग का उपयोग करना कब सीखा, मध्य पाषाण काल में। आग का खोज कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा बोलिए, माइक्रोलिथिक युग को ही क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथिक मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथिक कहते हैं। चलिए ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नव पाषाण काल पढ़ते हैं। नियोलिथिक को ही नव पाषाण काल कहते हैं। चलिए, नव पाषाण काल में छोटे पत्थर, चमकदार परस नुकीला पत्थर का प्रयोग करता था लोग। हाँ, अब पूरा पाषाण काल में भी पत्थर का प्रयोग करता था, ऐसा बात नहीं करता था, पर बड़े पत्थर का प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक मतलब समझ गए आप लोग, मेसोलिथिक। तो मध्य पाषाण काल में भी और पूरा पाषाण काल में और नव पाषाण काल में तीनों में पत्थर का प्रयोग करता था, और पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थर का प्रयोग करता था। मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक छोटे पत्थर और नुकीला आधार, इससे समझदार मतलब इससे आप लोग समझ सकते हैं पूरा पाषाण काल से आदमी मध्य पाषाण काल में ज़्यादा बुद्धिमान हुआ, उससे भी ज़्यादा नव पाषाण काल में हुआ। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, पशु पालने का प्रमाण कहाँ से मिला था? नवपाषाण काल में। ये बात मोस्ट भी आई है आगामी बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार ऑल एग्जाम के लिए आपको हम बता दें, ये मोस्ट भी आई है। आपसे पूछ लिया जाएगा पशु पालन प्रारंभ कब किया गया था, और आपको ऑप्शन में बहुत चीज़ दे देगा ऐसा ऐसा, हंसना नहीं है किसी भी जगह पे। चलिए, सबसे पहले खेती प्रारंभ कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। हाँ, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? नवपाषाण काल में। खेती प्रारंभ करना भी क्या हुआ, कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अस्थाई जीवन रहना प्रारंभ कब हुआ था? अस्थाई जीवन रहना प्रारंभ कब हुआ था? ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिए, नवपाषाण काल में। समाज का निर्माण कब हुआ था? नवपाषाण काल में। हाँ, मोस्ट भी आई, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहिए की खोज कब हुआ था? नवपाषाण काल में। चलिए, अब हम लोग एक बार में रिवीजन कर लेते हैं नवपाषाण काल में क्या क्या था। नहीं, चलिए पहले नवपाषाण काल को ही, नम्रपाषाण काल को ही खत्म कर लेते हैं। नवपाषाण काल को ही चित्रोलिथिक काल कहते हैं। हाँ, चलिए, तांबे और पत्थर का उपयोग कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। सबसे पहली बार तांबे और पत्थर का प्रयोग कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। चिल्कोलिथिक को ही नवपाषाण काल कहते हैं। चलिए, अब एक बार में पूरी तरीके से पूरा पाषाण काल को डिवीजन कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल में क्या क्या आदमी किया था, क्या क्या मिला था, एक नज़र में हम लोग पढ़। पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थर का प्रयोग किया था आदमी ने मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा। पूरा पाषाण काल में लोग खानाबदोश था। पूरे पाषाण काल में आग की खोज हुआ था। पूरा पाषाण काल के लोग को आदि मानव कहते हैं, ये बात भी ध्यान। मैक्रोलिथिक को ही पूरा पाषाण काल कहते हैं। भीमबेटका की गुफा के साक्ष्य कहाँ से मिला था? मध्य प्रदेश से। चलिए, मध्यपाषाण काल में मेसोलिथिक के बारे में एक नज़र में हम लोग पढ़ते हैं। छोटे पत्थर और नुकीलादार पत्थर का प्रयोग कहाँ हुआ था? मध्यपाषाण काल में। याद रखिएगा आप लोग। और रिवीजन पर डे जितना हम यहाँ क्लास करेंगे उतना पर डे रिवीजन करना है। और क्यूज होगा, एक टाइम क्लास, एक टाइम क्यूज। आप लोग ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आग का उपयोग करना कब सीखा था? मध्यपाषाण काल में। तो ये बात भी ध्यान रखिए, मध्यपाषाण काल में आग का उपयोग करना सीखा छोटे पत्थर और नुकीला पत्थर। मैक्रोलिथिक युग को मध्यपाषाण काल को ही मैक्रोलिथिक युग कहते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, मध्यपाषाण काल को देख लिया हम लोग। अब चलिए पढ़ते हैं नवपाषाण काल को, नियोलिथिक को। चलिए, नवपाषाण काल को हम लोग एक बार देखते हैं। नियोलिथिक को ही नवपाषाण कहते हैं। नवपाषाण काल को एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। छोटे पत्थर, चमकदार पत्थर, परस नुकीलादार पत्थर का प्रयोग कब किया था लोग? आदि मानव ने नवपाषाण काल में। खेती प्रारंभ कब हुआ था? पशुपालन, खेती और पशुपालन दोनों। आप लोग ये तो जानते हैं, खेती करेगा लोग तो विकसित होना पड़ेगा। तो खेती पालन और पशुपालन, खेती करना और पशुपालन करना नवपाषाण काल में ही लोग शुरू किया था, आदि मानव ने शुरू किया था। अस्थाई जीवन रहना कहाँ प्रारंभ हुआ था? नवपाषाण काल में। इससे आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं, आदमी जब खेती करेगा तो अस्थाई तो रहेगा नहीं, अस्थाई तो रहेगा ही, क्योंकि खेती करेगा यहाँ तो कहाँ दूसरी जगह जा नहीं सकता, क्योंकि एक दिन में तो फसल बचता नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, समाज का निर्माण कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। समाज का निर्माण कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। पहिए की खोज कब हुआ था? नवपाषाण काल में। ये बात भी हम लोग ध्यान में रखिए। हाँ, चलिए एक नज़र में ताम्रपाषाण काल को देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल को चित्रोलिथिक काल भी कहते हैं। तांबे प्लस पत्थर का उपयोग कब हुआ था? तांबा और पत्थर का प्रयोग
कब हुआ था? ताम्रपाषाण काल में। आपसे पूछा जाएगा ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में क्या क्या उपयोग किया गया था? तांबा दे देगा, पत्थर दे देगा, तांबा दे देगा, टीन दे देगा, तांबा दे देगा, सोना दे देगा, तांबा देगा, कांसा दे देगा। तो आप लोग ध्यान रखना है, तांबा और पत्थर को देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, आप लोग अब बताइए, मानव के द्वारा सबसे पहला उपयोग किया गया धातु तांबा, या खोजा गया धातु तांबा। मानव द्वारा पहला पालतू जानवर कुत्ता। हाँ, आप लोग ये भी ध्यान में रखिए। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। पहला फसल कौन सा आदमी ने उपजाऊ किया था, खेती किया था? आप लोग को याद होगा कि नवपाषाण काल में लोग खेती करना प्रारंभ किया था। तो खेती करना और पशुपालन करना। तो फसल, सबसे पहला फसल कौन उपज हुआ था? तो जौ, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद चावल। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कब हुआ था? ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 404 मिलियन BC। कहाँ पे? तो अफ्रीका में। ज्ञानी मानव होमोसेपिया का क्या उम्र था? तो 25,000 BC। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, सजीव जीवाश्म वस्तुओं का आयु जांच करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग? तो कार्बन-14 कार्बनिक डेटिंग विधि के द्वारा। तो इससे आप क्या समझे? जैसे कोई आदमी है, मान के चलिए नवपाषाण काल में आदमी था, खेती करता था, मर गया तो वो आदमी का कितने उम्र का है, कितना उसका एज हुआ है, कितने साल पहले मरा है, उस चीज़ का पता किस विधि से लगता है? कार्बन-14 मतलब कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा हाँ बोलिए, निर्जीव चट्टान पृथ्वी वस्तु के आयु पता, चट्टान पृथ्वी वस्तु आयु पता लगाने में किस चीज़ का उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235 विधि अध्ययन, यूरेनियम डेटिंग विधि भी इसी को कहते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दें। जैसे मान के चलिए निर्जीव कोई चट्टान है, या कोई मान के चलिए कृत्रिम पहाड़ बनाया गया है, तो उस चीज़ का मान के लिए कल कोई बोलेगा कि नहीं ये पहाड़ जो है बहुत पुराना है, और ये मतलब झंझट हो जाए मान के चलिए नहीं ये आदमी ने नहीं बनाया है। तो इस विधि के द्वारा, यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा चट्टान और पृथ्वी का उम्र सीमा पता लगाया जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम, भारत में पुरापाषाण काल औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, पल्लवम तमिलनाडु में कहाँ किया था? पुरापाषाण काल में औजार की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में किया था। ये बात तो हम जान गए और आप लोग भी जान गए, पर क्या कहाँ था? पल्लवन तमिलनाडु में। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग पुरापाषाण के प्रमुख स्थल को देखते हैं। तो प्रमुख स्थल भीमबेटका कहाँ पे प्राप्त हुआ? भीमबेटका का खोज मध्य प्रदेश में। ये कहाँ भीमबेटका मध्य प्रदेश में कहाँ, किस नदी पे है? तो ये है आप लोग को नर्मदा नदी घाटी में। इसकी खोज कब हुआ था? 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णुधर और विकनाकर द्वारा की गई थी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? तो 2003 में। भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में 2003 में घोषित किया गया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे। अच्छा, तो सोहन पुरापाषाण काल के और
और उस नदी के बारे में देखते हैं। सोहन नदी कहाँ? पाकिस्तान में। वेलन नदी घाटी, ये वेलन घाटी नदी कश्मीर। अतिरम पक्का तमिलनाडु में। पल्लवम तमिलनाडु में। थार हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थल को देखते हैं। आजमगढ़ मध्य प्रदेश, आजमगढ़ मध्य प्रदेश। बंगौर राजस्थान। आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। मतलब आदमगढ़ को आजमगढ़ मार के, यूपी का आजमगढ़ समझ के मार दिए। ये आदमगढ़ है, मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थल है। बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में। और मध्यपाषाण काल में प्रमुख स्थल कहाँ पर है? मुंगेर बिहार में। तुंगभद्रा नदी घाटी पे, बनावली नदी घाटी सोन नदी पे। चलिए, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान। तो आप लोग से पूछा जाएगा नवपाषाण काल पाकिस्तान में कहाँ खोया गया था? तो मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान प्रांत के पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ बोलिए। गेहूँ और एवं जौ का साक्ष्य, कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान से गेहूँ और जौ का साक्ष्य, कृषि का पहला साक्ष्य मिला था नवपाषाण काल में। हाँ, कोल्डिवा यूपी से क्या मिला था? तो कोल्डिवा यूपी से आप लोगों को चावल का प्राचीन साक्ष्य मिला था। हाँ देखिए, आप यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, तो पूछेगा कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? तो बलूचिस्तान, मेहरगढ़, पाकिस्तान से। और चावल का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो कोल्डिवा यूपी से। हाँ, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, ये बात ध्यान रखिए। कृषि का सबसे पहला साक्ष्य बोलेगा तो मेहरगढ़, और गेहूँ एवं जौ का साक्ष्य बोलेगा तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान। लेकिन चावल का बोलेगा तो कोल्डिवा यूपी हो जाएगा। अच्छा, नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीन साक्ष्य लोहरादेव यूपी से प्राप्त हुआ था। ये बात हम नहीं बता रहे, ये न्यूनतम डाटा के अनुसार बता रहे हैं। तो आप लोगों से टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम में यही चीज़ आएगा। चिरांद से भी मिला था, चिरांद से। चचेरा वैशाली से प्रमुख स्थल है नवपाषाण काल का। ब्रुजहोम कश्मीर, हाँ यहाँ देखिए, ये मोस्ट वीवीआई है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। मोस्ट वीवीआई किसी भी एग्ज़ाम के लिए इतना अति आवश्यक है, आप सोच नहीं सकते हैं। हाँ देखिए, यहाँ क्या करा? ब्रुजहोम से क्या प्राप्त हुआ? तो सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया प्रमाण कहाँ से मिला? तो ब्रुजहोम कश्मीर से। आप लोग से पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कितना बन रहा है, आप लोगों को हम बताते हैं। आप लोगों से बोला जाएगा मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है डैश नवपाषाण काल, तमपाषाण काल, ऐसे करके दे देगा तो आपको नवपाषाण काल मानना, ये तो मार दीजिएगा आप लोग, ये हमको भी पता है। पर आप लोग से पूछा जाएगा सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया कहाँ था? तो ब्रुजहोम कश्मीर में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल को हम लोग एक बार देख लेते हैं। और ये आपको इस पाषाण काल का आपको लास्ट टॉपिक यही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ताम्रपाषाण काल को हम लोग एक नज़र में देखेंगे। ताम्रपाषाण काल का प्रमुख स्थल कहाँ पे मिला था? इसका एक ही जगह से मिला है ताम्रपाषाण काल का प्रमुख। इसका सबसे बड़ा विस्तृत इनाम गाँव महाराष्ट्र। ये इनाम गाँव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ताम्रपाषाण काल प्रमुख स्थल, इसके सबसे बड़ा बस्ती इनाम गाँव महाराष्ट्र। तो चलिए, हम लोग का क्लास अब ख़त्म होता है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, आप लोगों को बता दें, आपको इस चैनल पे पर डे
टॉपिक वाइज जिस तरह आज पढ़ाए हम इसी तरह टॉपिक बाई टॉपिक, इससे अच्छा आपको कहीं भी अगर मिल जाएगा तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको शेयर करना, फ्री में शेयर होता है, फ्री में लाइक होता है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, ये चीज़ आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।